कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस वार्ता। 2 दिन पहले मैं जानकीपुरम सेक्टर 7 गया था। राजेश कौशल नाम का फेरी करने वाला पहला व्यक्ति रहने वाला सीतापुर का था, किराए पर रहता था। गंदे पानी की वजह से उसको डायरिया हो गया और उसकी जान चली गई। जहां जहां नल का पानी आ रहा, सीवर युक्त पानी मिल रहा है, वो गंदा पानी पीकर मरने को मजबूर हुआ। उसमें राजेश कौशल और न जाने कितने लोग भिड़े। प्राइवेट अस्पताल में डायरिया का इलाज था और जब सरकार अस्पताल बलरामपुर गए तो वहां मृत्यु का कारण डायबिटीज बताया गया। सफाई में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। रक्षा मंत्री का क्षेत्र है, वहां पर भी इस तरह गंदे पानी से मृत्यु हो जाती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, पूरे प्रदेश से 1 लाख लोगों को इन्होंने बुलाया। हम आपको नौकरी देने जा रही हैं। 20 से 24 साल के जो युवा हैं, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी चाहते हैं, वो मान चुके हैं और निराश हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई काम मिलने वाला नहीं है। रोजगार का मेला महाकुंभ जो लगाया गया, उसमें पूरी अव्यवस्था। पहले संविदा चलती थी, उसका समय होता था और 8 घंटे काम करना होता था। अब 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति में आज इंसानों की कर दी गई। पूरी तरह से ये कॉर्पोरेट की सरकार चला रही है। कोई तबीयत का बहाना या कहीं अस्वस्थता कोई कारण, घर में कोई बीमार पड़ गया, आप नहीं आए तो आप घर बैठ जाएंगे, आपका काम नहीं है, जाइए। ये आउटसोर्सिंग में यही काम किया इन्होंने पूरी तरीके से। और व्यापारियों की सरकार पूरी तरीके से ये कॉर्पोरेट की सरकार चला रहे हैं और लोगों का, इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का खून चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं। मैं सीधे कहना चाहूंगा। मेरी बात हो गई, कोई बात पूछना चाहते अगर कोई सवाल आपका हो तो। नगर निगम ने अभी एक जल विभाग की रिपोर्ट जारी की, उसमें कहना है कि पानी होता शुद्ध है। आप कहते हैं उसके बाद जल विभाग ये यही शुद्ध है ना। अरे भाई, आप ये देख लो, आपके सामने है। उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो कागज भी है। हाँ, कागज भी है मेरे पास, आप दे सकते हैं। जो उसका इलाज हुआ है राजेश कौशल का, आप जो डायरिया से लोग एडमिट है वो कैसे हैं, क्या कारण है बता दे। जल विभाग तो घरों को बाहर जड़ के छिड़काव किया आपने, वो क्यों किया है, इसका जवाब दे दें। पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। पूरा परिवार तबाह हो रहा है, पूरा समाज परेशान है। रोजगार मेले में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जर्मनी इजराइल में हम युवाओं को भेजेंगे नौकरी के लिए। इजराइल एक बिजनेस देश है और वहां का प्रलोभन देकर के युवाओं को बुलाया जा रहा है। इसमें नहीं, देखिए, ये पहले भी तो इजराइल भेजे गए थे। पहले भी इजराइल योगी जी ने भेजा था और फिर इजराइल फिर भेज रहे हैं, क्योंकि युद्ध वहां चल रहा है। वहां लोगों को रोजगार के नाम पर भेजेंगे और वहां ले जाकर युद्ध में झोंक देंगे। जिस तरीके से ये अमानवीय सरकार चल रही है कि जहां पर लोग डायरिया से मर रहे हैं, गंदे पानी पीने की वजह से मर रहे हैं और रिपोर्ट लगाई जा रही है कि ये डायबिटिक से मरे हैं। वहां आप सोच सकते हैं इंसानियत, मानवता क्या है वहां कि यहाँ जनता से प्यार नहीं है, जनता से लगाव नहीं है। कैसे वहां पर अपने यहाँ के लोगों को झोंकना है आग में, इसलिए इजराइल भेज रहे हैं। रोजगार देने के लिए नहीं भेज रहे। कोई रोजगार यूपी में क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सारे रोजगार मोदी जी 2 दिन से गुजरात में हैं, क्या कर रहे हैं? गुजरात में नई नई फैक्ट्रियों का उद्घाटन हो रहा है। यूपी में कैसे उद्घाटन किया मोदी जी ने? इतने यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने के लिए लालच दिया गया, बड़े बड़े कंपनियां आई। इधर देख रहा हूं कुछ दिन से बंद हो गया है। हम यहाँ लगता था ना, बड़े बड़े जहाज आते थे, बड़े बड़े लोग जुड़ते थे, पूरे देश दुनिया के आते थे। कहाँ है वो सब? एक कारखाना लगा? एक भी कल कारखाने नहीं लगे, सब गुजरात जा रहा है। मोदी जी गुजरात जाके 2 दिन से टिके हैं, सारे कारखानों का उद्घाटन हो रहा है। लखनऊ का जो है, लखनऊ का तीसरा स्थान मिला है सफाई में। और भी आगे मीडिया के साथ उसका ये है ना, देखिए ना, ये दिखा रहे हैं ना, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, आपके सामने है। नाली पीने का पानी देखिए। ये मैं फोटो खींच कर नहीं लाया। यही सच है लखनऊ, यही सच है लखनऊ का। केवल झूठे आंकड़े या झूठी बाजीगरी दिखाई जा रही है। सारी सफाई मुख्य मार्गों पर है बस। अजय जी, गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में कुछ ऐसे राजनीतिक दल निकल के सामने आए हैं जिनमें 4700 करोड़ का लेन देन हुआ है। ये तो पूरी तरीके से इतना ही है भाई। ये आप देख सकते हो, ये जो भाजपा के लोग वहाँ हैं, वो केवल और केवल सरकार नहीं, वो पैसा कमाने के लिए और सारी व्यवस्था को फिट करने के लिए काम कर रहे हैं।
अगला सवाल एक और है, ट्रम्प का टैरिफ आज से लागू हो गया तो तमाम बेसिक चीजों पर असर पड़ा है। ये पूरी तरीके से आर्थिक आपातकाल मोदी जी ने आर्थिक आपातकाल पूरे देश पर थोप दिया है, जिसके नाते पूरा देश परेशान है, पूरा देश आज चिंतित है कि आज हमारा भविष्य किधर जाएगा। चाहे वो एक बड़ा व्यवसायी जो पूरा एक्सपोर्ट करता था, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। अब पूरे देश पे मोदी जी ने आपातकाल, अब कहते हैं स्वदेशी की बात करते हैं। मोदी जी किस गाड़ी से चलते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं? यहाँ पर मुख्यमंत्री जी किस गाड़ी से चलते हैं? मर्सिडीज से चलते हैं, मर्सिडीज एम क्लास। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।